मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी थी, अपने सारे कपड़े एक बोरी में लपेटकर। घर का ताला मेरे हाथ से छूट चुका था। 12 साल की शादी, 3 बच्चे और एक पल में सब कुछ खत्म। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यही पल मेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली पल बनने वाला है। मेरा नाम प्रिया है। जब मैंने राहुल से शादी की तो मेरी सारी दुनिया बदल गई। उसका घर एक बड़ा, शानदार घर था, दिल्ली के नोएडा में, 3 मंजिला, सब कुछ अपने आप में परफेक्ट। लेकिन उस घर की रानी थी मीरा देवी, राहुल की माँ। पहले दिन से ही मीरा माँ ने मुझे एक निश्चित नज़रिए से देखा। मैं एक सामान्य परिवार से आती थी। मेरे पिता एक शिक्षक थे, माँ घर में काम करती थी। कोई दहेज नहीं, कोई रिश्ते नाते का प्रभाव नहीं, बस एक अच्छी लड़की जो अपने पति को प्यार करती थी। लेकिन मीरा माँ के लिए मैं हमेशा उस परिवार की लड़की रहूंगी। उन्होंने मुझसे कभी आंख मिलाकर बात नहीं की। खाना बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन गया। राहुल, वो तो बस एक दर्शक था। अपनी माँ के सामने वो मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। नीरा माँ का एक बेटा और भी था, विक्रम। वो अभी शादीशुदा नहीं था, घर में ही रहता था। लेकिन वो क्या करता था, ये किसी को नहीं पता। कभी कभी रात भर घर में नहीं आता, कभी 3 दिन सो जाता था, लेकिन उसके लिए खाना हमेशा तैयार रहता था। मेरा पहला बेटा आर्यन 3 साल का था जब मीरा माँ का रवैया बदल गया। उन्हें लगा कि अब मेरा काम खत्म हो गया। मैंने उन्हें एक पोता दे दिया। लेकिन दूसरा और तीसरा बेटा, विनय और वीरज, जब पैदा हुए तो मीरा माँ ने कहा, अब बस बेटा ही हो सकता है, बेटियों की जरूरत नहीं इस घर में। मेरे दिल को चोट लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आया वो दिन जब सब कुछ बदल गया। यह था एक शुक्रवार की सुबह। मीरा माँ के छोटे भाई कलकत्ता से आने वाले थे। पूरे घर में सफाई की चहल पहल थी। मैं किचन में खाना बना रही थी जब विक्रम ने अपना कमरा खोला। उसका कमरा हमेशा बंद रहता था, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उस दिन मीरा माँ ने अचानक कहा, प्रिया, विक्रम के कमरे की सफाई कर दे। मेरे हाथ कांप गए। माँ, विक्रम को तो पता चल जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मीरा माँ ने कहा। वहीं से बाहर, घर के बाहर, जल्दी कर। मैं अंदर गई। अंदर क्या देखा, मेरा खून जम गया। दीवारों पर नकली नोटों का भंडार था। टेबल पर प्रिंटिंग मशीन थी। अलमारी में दस्तावेजों की फाइलें थीं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ जाली। मेरे हाथ थरथरा रहे थे। मैंने जो देखा वो मेरी दुनिया में एक विस्फोट था। मैं बाहर आ गई। मीरा माँ मुझे देख रही थी। उन्हें पता था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रिया, ये तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करता है। एक बहू जो अपनी सास के परिवार के राजों को रखे, वही सच्ची बहू है। मेरी आवाज निकली ही नहीं। मैं जमीन में समा जाना चाहती थी। लेकिन मैंने चुप नहीं रहने का फैसला किया। उस रात मैंने राहुल से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया, तुम क्या कर रहे हो? मेरे भाई को गिरफ्तार करवाना चाहती हो? अपने ही परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? राहुल, ये गलत है, ये अपराध है। लेकिन वो तो अपनी माँ के पास ही दौड़ा गया। हाँ। मीरा माँ ने मेरे साथ एक नया खेल शुरू किया। उन्होंने मुझे घर के काम से अलग कर दिया। मुझे खाना नहीं देते, अकेले एक कोने में रहने दिया, बच्चों से दूर। राहुल घर आता तो सिर्फ सो जाता। उसकी माँ मेरे कान के पास खड़ी होकर कहती, तुम समझती हो कि तुम कौन हो? बस एक बहू जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर नहीं लेंगे, कोई भी तुम्हें नहीं लेगा। 6 महीने तक मैंने सहा, अपमान, ताने, भूखे पेट रहना। मेरे बच्चों को भी उसी तरह का व्यवहार किया जाता। आर्यन मेरी कमीज पकड़ता और कहता, मान, हम घर क्यों नहीं जा सकते? फिर आया वो अंतिम दिन। मीरा माँ के भाई फिर से आने वाले थे। मीरा माँ को चिंता थी, विक्रम के काम की जानकारी बाहर न निकल जाए। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है मुझे घर से निकाल देना। रविवार की सुबह मीरा माँ ने मुझे बुलाया। प्रिया, तुम इस घर में कभी फिट नहीं आई हो। तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है। तुम्हारे पास कोई दहेज नहीं था।
मेरा बेटा तुम्हें दे रहा है सब कुछ और तुम उसके भाई के खिलाफ जा रही हो? निकल जाओ इस घर से और अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। राहुल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस खड़ा रहा। मैंने 1 घंटे में अपने सब कुछ बांध दिया, अपने बच्चों को गोद में लिया और घर से बाहर निकल गई। उस दिन मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन मेरे पास एक कैमरा था। जब विक्रम घर में नहीं था, मैंने पिछली बार जब सफाई के लिए गई थी, अपने फ़ोन से उसके कमरे की तस्वीरें ले ली थीं। अब वो तस्वीरें मेरे पास थीं। मैंने अपने माता-पिता के घर में पहुंचकर पहली बार रोया। माँ ने मुझे गले लगाया, बेटा, अब तुम घर में हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा आंतरिक आग धीरे-धीरे बदलाव की ओर मुड़ रहा था। मैंने एक वकील से सलाह ली। वकील ने मेरी तस्वीरों को देखा और कहा, प्रिया, ये एक गंभीर अपराध है। तुम एफआईआर दर्ज कर सकती हो। मैंने 3 महीने की सोच विचार के बाद अपने पास सब प्रमाण लेकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस की टीम ने घर पर छापा डाला। मीरा माँ की चीख, विक्रम का भाग जाना, राहुल का अपराध बोध, सब कुछ एक ही पल में हुआ। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाखों रुपयों का नकली नोट बरामद किया, लेकिन ये खत्म नहीं था। मैंने राहुल के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू की। मैंने मीरा माँ के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। हर कदम, हर दस्तावेज, हर गवाही, सब कुछ मेरे पक्ष में था। 6 महीने बाद तलाक की सुनवाई के दिन मैंने अदालत में अपनी कहानी बताई। मैंने अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगा। मैंने अपने अपमान का हिसाब मांगा। न्यायाधीश ने मेरी सारी बातें सुनी। राहुल को 6 महीने की जेल हुई क्योंकि वो अपराध का हिस्सा था और उसके खिलाफ गवाही मेरे पास थी। मीरा माँ को 25 लाख रुपयों का जुर्माना और 3 साल की सजा मिली दहेज प्रताड़ना के लिए। और मुझे मेरे तीनों बच्चों की पूर्ण कस्टडी मिली, साथ ही हर महीने 50,000 रुपए का गुजारा भत्ता। आज 5 साल बाद मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे पास अपना एक छोटा सा घर है। कोई मेरा मालिक नहीं है। कोई मेरी इज्जत के साथ खेल नहीं रहा। मीरा माँ और राहुल दिल्ली में ही रहते हैं। मीरा माँ की शादी के सपने अब टूट चुके हैं। राहुल की नई शादी को भी पड़ोस में एक दाग मिल गया। और विक्रम, वो अभी जेल में ही है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि वे सजा पा गए। मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मैं अपने आप को खो नहीं सकी। याद रखो, हर बहू एक बेटी भी है, हर पत्नी एक इंसान भी है। जो तुम किसी को दबाते हो, वो एक दिन तुम्हारे सामने खड़े होकर बोल सकता है। सच्चाई हमेशा जीतती है। मैंने अपना बदला नहीं लिया, मैंने अपनी न्याय की मांग की। तो दोस्तों, अगली कहानी में आने वाली है एक और दिल तोड़ देने वाली सच्चाई। एक प्रेमिका जिसका सब कुछ प्रेम था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद सब कुछ पैसे की लूट बन गया। और फिर उस लड़के ने जो किया वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। वो लड़का अपनी पत्नी के पैसों की लूट को खत्म करने के लिए उसके पूरे साम्राज्य को तबाह कर गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे प्यार का नाटक एक बार फिर किसी को तबाह कर देता है। सब्सक्राइब करो बदला स्टोरीज के लिए और कभी भी किसी से कम ना को।